नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हम अक्सर सतयुग और कलयुग की बात करते रहते हैं कि कलयुग में ये अनर्थ हो रहा है, वो अनर्थ हो रहा है, और सतयुग में कैसा युग था वो। हर युग की अपनी कमजोरियां हैं, व्यवस्थाएं हैं और हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन साधना ज्यादा थी, इसीलिए सतयुग परम था। और कलयुग में हमने साधना के नाम पर वर्कआउट, जिम, एक्सरसाइज को बढ़ावा दिया है और उसके कारण हमारी नाड़ी डिस्टर्ब हुई है और जिससे चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल गया है। आप देखिए, दो तस्वीरों से हम बयां करना चाहते हैं कि कलयुग में क्या कमाल हो रहा है और कैसे आप इस युग को समाप्त करके एक नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं। यह इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर जगदीश जी की खबर है, जो कोविड से महज 4 दिन की फाइट में अंत हो गए और एक सपने का अंत हो गया जो इन्होंने देखा था, इनके परिवार वालों ने देखा था, समाज में देखा था। देखिए कि कैसे बॉडी बिल्डिंग है कि लगता है कि जैसे लोहा टकरा के चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वायरस से जैसे ही टकराया और एक दुखद स्थिति लगती है कि एक युवा लड़के का इस कदर अंत बहुत ही एक अफसोसजनक है। ये दूसरी तस्वीर है एक पहलवान की, बॉडी बिल्डर के बाद एक पहलवान की, तिरंगे में लिपटा हुआ ये तस्वीर हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय था, क्योंकि पहली बार ओलंपिक में किसी ने गोल्ड मेडल से हमारे सीने को एक ऊंचाई प्रदान की थी। लेकिन यही चेहरा देखिए किस तरह से अभी मुंह छुपाता फिर रहा है। जो तिरंगे से लिपटा था आज कपड़े से एक लिपटा हुआ छुपाता हुआ है। और ये लाइन जो है, ध्यान दीजिए कि कैसे सुशील ने अपने मित्र से कहा कि पिटते हुए जो अपने उन व्यक्तियों को, जो अपने ही साथी उनके थे जिनको पिटाई की गई, ऐसा आरोप पुलिस कहती है कि उनका वीडियो बनाया गया, एनिमल की तरह पिटते हुए उस वीडियो को फिल्माया गया। आखिर क्या वजह है कि एक जगदीश जी जैसा इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर कोविड से 4 दिन फाइट नहीं कर पाता है, दिखने में इतना स्ट्रांग है? क्या वजह है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाला एक होनहार बालक एक सामान्य बातचीत में इतना आपा खो बैठता है कि क्रोध से हार जाता है? ऐसा आरोप है कि किस तरीके से मारपीट होती है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। आखिर वो स्टेट क्यों हो रहा है? इतना बड़ा सम्मान देश का प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहाँ चूक जाता है? और यही हमें समझना है, ये हमारी सबक है। और ये सबक बताता है कि जो वेस्टर्न ने जिस तरीके से हमारे अंदर वर्कआउट, फिजिकल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, वो हमने उसको एक्सेस स्तर पर शरीर को सताने के रूप में इस्तेमाल किया है और इससे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हुई है। सनातन योग में सूर्य और चंद्र के संतुलन की बात की गई, लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें आप प्रतियोगिता में रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, बहुत सारा तनाव है, घर से, जॉब का, पैसे कमाने की ताबड़तोड़ है, समाज, जीवन सब तनाव दे रहा है। तो सूर्य नाड़ी ऐसे ही ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमें चंद्र नाड़ी बढ़ाना था। लेकिन जैसे जैसे हम उछल कूद करते हैं, हम जब एक्सरसाइज करते हैं और हम जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, योग के नाम पर भी जो योग चंद्र नाड़ी को, शांत पीस को बढ़ावा देने वाला था, वह योग हमारे अंदर सूर्य नाड़ी को ही बढ़ा रहा है। आप देखिए कि सूर्य नाड़ी, जिसको आज साइंस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है, उसके बढ़ने से क्या हो रहा है? आंखों की समस्या हो सकती है, जैसे हृदय गति बढ़ना, तो हाई बीपी, हृदय रोग, फेफड़ा, सांस की गति तेज हो जाना। यानी आप जैसे जैसे सांस की गति आपकी तेज होगी तो अस्थमा, सांस का रोग, ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। और कोरोना काल में तो और गजब ढा रहा है, पाचन तंत्र की सुस्ती, तो आपको अपचन रोग हो सकता है, खाना पचेगा नहीं तो एसिड होगा, गैस होगा, मल का निष्कासन डिस्टर्ब होगा, लीवर, गॉल ब्लाडर की समस्या हो सकती है, पेनक्रियाज यानी इंसुलिन का कम होना है। तो डायबिटीज देश में राजधानी बन गई है पूरे विश्व की, भारत हमारा राजधानी हो गया है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन बन किस में रहे हैं? डायबिटीज में। आंतों की निष्क्रियता यानी आईबीएस रोग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोलाइटिस या पेट आंत के दूसरे रोग, किडनी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज करना जिससे हृदय, फेफड़े जैसे दूसरे अंगों की कार्य प्रणाली बाधित, मूत्र और सेक्स से संबंधित रोग। तो आप देख सकते हैं कि ये सूर्य नाड़ी बढ़ने से हो रहा है। सूर्य नाड़ी कैसे बढ़ रहा है?
जब आप एक्सेस शरीर को बॉडी बिल्डिंग के तल पर, पहलवान बनाने के तल पर, या इनको रोल मॉडल बनाने के लिए आप भी घर में पुशअप करने लगते हैं। कई सारे वीडियो दिखाए जाते हैं यूट्यूब पे कि आप तुरंत बॉडी को कैसे फिट करें और पुशअप करते दिखाया जा रहा है। ये आपके सूर्य नाड़ी को बढ़ा रहा है। और सूर्य नाड़ी का क्या नुकसान है वही आपने देखा। सूर्य नाड़ी आपको गुस्सेले स्वभाव का बनाता है। आप छोटी छोटी बात पे घर में गुस्सा करेंगे, इरिटेट होंगे, आपको सहा नहीं जाएगा और इस गुस्से से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और इम्यूनिटी कमजोर होने से कोई भी वायरस आपको अटैक करेगा और आप क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज से, वर्कआउट से, फिटनेस के नाम पे शरीर को सताने के सारे मैकेनिज्म से आप दूर रहिए। ये आपके अंदर एक्सेस सूर्य नाड़ी को बढ़ा करके आपको देर सवेर रोगग्रस्त बना सकता है। इसीलिए हमारे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, स्थिरम सुखम आसन। यानी आसन क्या है, हम शरीर के तल पे आसन पे तैयारी करते हैं तो सिर्फ शरीर का नहीं, मन का, श्वास की भी तैयारी होती है। लेकिन उसको कहा जा रहा है स्थिरता से करो, सुख से करो, कि वो सुख रहे, दुख ना रहे। तो कैलोरी बर्निंग के नाम पर हम अपने शरीर को दुख देते हैं तो वो सूर्य नाड़ी को एक्सेस करेगा। स्पीड क्रिएट स्ट्रेस, हम भूल गए ये कहावत कि ज्यादा स्पीड आपको थकाएगा, स्ट्रेस पैदा करेगा। आप खरगोश की तरह बहुत उछलता कूदता है, फिट दिखेंगे, लेकिन खरगोश की आयु बहुत थोड़ी है, 3-4 महीने में समाप्त हो जाता है। कछुआ धीमा धीमा चलता है, स्थिरम है, सुखम है, 400 साल जीता है। योगी है कछुआ, समाधिस्थ है। इसीलिए स्लो होना इंपॉर्टेंट है। हमने जाना कि जब आप स्पीड में होते हैं तो स्पीड किलर है, आपको मारता है, और स्लो जो है हीलर है, यानी आपको जीवित करता है, अमृत देता है। इसलिए सूर्य नाड़ी विष की तरह शास्त्र में बताया गया है और चंद्र नाड़ी को अमृत कहा गया है। हमने शिव को ऐसे ही चंद्र नाड़ीश्वर नहीं कहा, उनके सिर पे चंद्र यानी कूल है। उंगली मार जैसा डाकू जिसके सूर्य ज्यादा बढ़ा हुआ है, गुस्से में है, वो हत्या करना चाहता है, लेकिन बुद्ध के करीब जब आता है तो कहता है बुद्ध को, रुक जाओ, ठहर जाओ। बुद्ध का जवाब क्या है कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। उंगली मार समझ ना पाए, साधक समझ जाएगा। यह ठहराव भीतर की बात है, चंद्र नाड़ी के जागरण की बात है। और जैसे जैसे उंगली मार उस यात्रा में आता है साधना के, वो भी सहिष्णु बन जाता है। इसीलिए दिल्ली की सड़कों पे, एनसीआर पे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तुरंत लोग देखते हैं रोड रेज का घटना होता है, थोड़ी सी गाड़ी में टच हो गया, बाहर निकल के मारपीट होती है, जान चले जाती है। आपने साइड मांगा, गोली निकल गई, फायरिंग हो गई, इस तरह की खबरें सुनते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सूर्य नाड़ी। जिम आप होकर के आते हैं, घर में पत्नी थोड़ी सी कुछ कर देती है और आप लड़ झगड़ के बात का बतंगड़ बना देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सूर्य नाड़ी के शिकार हो रहे हैं आप। तो इसीलिए इस युग को सूर्य नाड़ी से नहीं, क्योंकि वो पहले से ही तनाव से, कंपटीशन से, जॉब से बढ़ा हुआ है, हमको उससे बच करके चंद्र नाड़ी को बढ़ाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पतंजलि के विरासत को हम संभाल नहीं पा रहे। हम योग के नाम पर जब देखते हैं कि हम टीवी पे इस तरह से उछल कूद किया जा रहा है तो आश्चर्य होता है कि एक्सरसाइज को योग में ठहराओ की बात कहने वाला योग, वहां एक्सरसाइज ला दिया गया। क्या हो गया हमारे योग को, कहां गया? हम पश्चिमीकरण के शिकार हैं। विदेश में जैसे योग का स्वरूप बिगड़ करके आता जा रहा है, उनको सिखाने की जगह हम उनको फॉलो कर रहे हैं। पावर योग के नाम पर सूर्य नमस्कार की मैराथन दौड़ मचाई जा रही है। फटाफट फटाफट, कहां जाना है भैया? इतना जल्दी निपट लेंगे तो सांस कब लेंगे? लंबी गहरी सांस नहीं है, आसन तो बहाना है, सांस को, प्राण को पहुंचाना है। स्थिरता, शवासन में आप स्थिर हो जाते हैं, मेडिटेशन में आप स्थिर हो जाते हैं, परम चीज आ जाता है। जब आप नींद में चले आते तो नींद में क्या होता है? स्थिरता रहती है, इसीलिए आप फ्रेश फील करते हैं, मरम्मत हो जाती है, सिर में पीड़ा हो, पीड़ा समाप्त हो जाता है। इसीलिए ठहराव बड़ी चीज है, उसको प्राप्त करना है। और जैसे जैसे आप कंपटीशन के नाम पर, आप पहलवान बनने के नाम पर, यार ये सब पहले हम सभी ये सब चीज करते थे, लेकिन एक इंजॉयमेंट था। आज स्पोर्ट्स एक कंपटीशन बन गया है, हम आपस में गला काट प्रतियोगिता में हैं, उसने सूर्य नाड़ी बढ़ा दिया है और हम जल्दी ही भटक जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि बड़े सक्सेस हो गए, लेकिन जल्द ही पतन दिख जाता है। इसीलिए ये पतन की जो गाथा है, इसके बीच अगर साधना की सनातनता को हम प्रकट कर पाए,
जो वशिष्ठ योग आश्रम का आह्वान है कि प्राचीन सनातन योग को हूबहू वास्तविक स्वरूप में आप तक पहुंचा कर हर व्यक्ति को योग बलि बना देना, फिर सूर्य नाड़ी संतुलित हो जाएगा और सूर्य चंद्र का ये संतुलन कुंडलिनी जागरण है, वो आपके परम चक्रों को जागृत कर देगा और आप परम आनंदित और ऊर्जा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है, इस मंत्र को समझिए। जो योग के नाम पर आपको उछल कूद सिखा रहा है उसका बहिष्कार करें, वो योग नहीं है। वो चाहते ही बीमार, अगर योग सही तरीके से फैला होता तो आज इतनी बीमारी नहीं होती। तो योग कहीं सही तरीके से नहीं फैला है, सिर्फ योग के नाम पर एक्सरसाइज को फैलाया गया है। और अगर सचमुच में योग फैला होगा तो अलग ही वातावरण होता इस देश का, तो आपको समझना है। और ब्रीदिंग के मामले में हमने कपालभाति क्रिया को प्राणायाम बना दिया। दुर्भाग्य है इस देश का, जहां ऋषि मुनियों ने स्लो डीप ब्रीदिंग कहा कि चले वाते चलम चित्तम, कि स्लो सांस से आप शांत होते हैं या तेज सांस से आप मूर्छित होते हैं, बीमार पड़ते हैं। अभी आपने देखा कि सांस की गति तेज किसका निर्णय है? सूर्य नाड़ी का बढ़ जाना, और सूर्य नाड़ी के बढ़ने से रोग है। इसलिए आप बैठ करके कपालभाति में अगर तेज सांस करते हैं तो सूर्य नाड़ी बढ़ा रहे हैं, भस्त्रिका में तेज सांस करते हैं सूर्य नाड़ी बढ़ा रहे हैं। कई तरह की क्रियाएं आ गई कुदर्शन टाइप की, वो आपके सूर्य नाड़ी को बढ़ा रहा है। फिर आप देर सवेरे बीमार होंगे तो योग को दोष मत दीजिएगा, हमारे ऋषि मुनि की विरासत पर सवाल मत कीजिएगा। ऐसे लोगों पर सवाल उठाइएगा जिन्होंने योग का सत्यानाश किया है, उनको मिलावट किया है, और उनके जगह पर सनातन वास्तविक योग को फिर से स्थापित करने की जरूरत है, ताकि कल कोई भारत का पहलवान जो भारत का गौरव है वो मुंह छुपाता नहीं फिरे। कल कोई युवा नौजवान कोविड की चपेट में आकर के तुरंत जान ना गवा दे, वो लड़े, जिए और अपने सर्वोच्चता को इस देश में समाज में बांट सके। इसलिए आप सभी को आह्वान है, आप अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, माँ पिता के भविष्य को साकार करना चाहते हैं, चंद्र नाड़ी की तरफ आइए। तो इस कलयुग को कलयुग कह करके बस हम अपना काम निपटा नहीं दे सकते, इस कलयुग को चंद्र नाड़ी युग बना देना है। यही आवाहन है वशिष्ठ योगाश्रम का, और इसमें आप सभी लोग शामिल होइए। स्लो डीप ब्रीदिंग, जैसे स्लो डीप ब्रीदिंग में है अनुलोम विलोम है, ओंकार है, भ्रामरी है, वशिष्ठ प्राणायाम है, उज्जयी है, इसको साथ दिए प्राणायाम में, और आसन को धीरे धीरे शांति से कछुए की तरह, ताकि लंबी उम्र तक स्वस्थ होकर के शांत होकर के इस धरा का परम आनंद ले सके। वीर भोग्या वसुंधरा, और वीर कौन है? जिसने अपने जीवन को संतुलित किया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। तो इस अभ्यास की सनातनता में आप प्रवेश कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। इसके लिए ढेरों वीडियो हैं योग गुरु धीरज चैनल पे, उसको फॉलो कीजिए। तेज सांस की परंपरा को तिलांजलि दीजिए, बहिष्कार कीजिए। जो उछल कूद योग के नाम पर आपको करा रहा है उनका बहिष्कार कीजिए। सत्य सनातन ऋषि मुनियों की परंपरा को स्वीकार कीजिए और उसी के युग को फिर से स्थापित कर देना है। और इसमें आप हम सब सहायक बने और ये धरातल फिर से सतयुग चंद्र नाड़ी युग की तरफ बढ़ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।